हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अप्पू की। अप्पू वो जिसका चित्रण करना थोड़ा मुश्किल है। ना तो वो शैतान था, ना वो भोला, बस अपनी ही धुन में मस्त रहता था। आज वो निकला था अपने घर से स्कूल की ओर और वो नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ स्कूल जा रहा था और चलते चलते भी अपनी किताब खोलकर कहानी पढ़ रहा था। नाना, आप ये मत समझना कि वो पढ़ाकू था, बस अपनी ही मस्ती में चलता हुआ स्कूल जा रहा था। जैसे जैसे वो चल रहा था उसका बस्ता खनक रहा था। वो तेज चलता तो बस्ता भी तेज खनकता। कुछ बच्चे तो ये समझ रहे होंगे कि उसके बस्ते पर घुंघरू लगे हैं क्या? नहीं, बल्कि उसके बस्ते में उसकी स्लेट कभी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से, और उसकी आंखें कहानी की किताब पर। और वो जोर से बोला, बुद्धू कोआ। जानते हैं क्यों बोला? जब उसने अपनी किताब में पढ़ा कि सियार कोए से कहता है, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, मैं तो तुम्हारे गाने के लिए तरस रहा हूँ, गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। और जैसे ही कौवे ने गाना गाया और अपना मुंह खोला और रोटी गिर गई और सियार रोटी उठाकर 9-2-11 हो गया। तभी चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा और लाइन से पड़े हुए चॉकलेट, बिस्कुट, पिपरमेंट के बड़े बड़े जार लगे थे, पर उसकी नज़र इनमें से किसी पर भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब चीजें तो उसके पिताजी अक्सर लाते रहते थे, ना तो उसकी इच्छा थी ये सब लेने की। फिर भी एक जार पर उसकी नजर अटक ही गई। इस जार में कुछ नई ही चीज थी, उससे पहले उसने वो चीज कभी नहीं देखी थी। पूरे जार में थे कंचे ही कंचे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल गोल कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे। इतने ध्यान से वो उसे देख रहा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो जार देखते ही देखते बड़े हो गए और वो उस जार के अंदर ही समा गया, क्योंकि उसे आदत थी अकेले खेलने की, और वो भी तब से जब से उसने अपनी छोटी बहन को हमेशा के लिए खो दिया था। अभी वो अपने ख्यालों में जार के अंदर घुसकर खेल ही रहा था कि तभी अचानक से एक जोर से आवाज आई, बच्चे क्या चाहिए तुम्हें? क्या कंचे चाहिए? अभी वो इस कश्मकश में था कि क्या चाहिए, कंचे चाहिए या नहीं चाहिए, कि स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे दौड़ पड़ता है और देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। और वो उस दिन सबसे बाद पहुंचा और आखिरी बेंच पर चुपचाप बैठ गया और उसकी आंखें रामन, मल्लिका, अम्मू से होती हुई जॉर्ज को ढूंढने लगी, क्योंकि जॉर्ज ही था जो सबसे अच्छे कंचे खेलता था, पर जॉर्ज उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसे याद आया कि जॉर्ज को तो बुखार है, इसीलिए नहीं आया वो। अप्पू तो अपनी कक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। हाँ, मास्टर जी की कुछ हल्की हल्की सी आवाजें उसके कान में आ रही थी, जैसे पृष्ठ 37, आज का हमारा पाठ है रेलगाड़ी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, भाप की गाड़ी का मतलब होता है बस। ये आवाजें धीरे धीरे ना के बराबर हो गई और आंखों के सामने आ गया वो बड़ा सा जार, सफेद और हरी लकीरों वाले कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे कंचे। और फिर से वो अपने ख्यालों में डूब गया और अचानक से आवाज आई, टक। जानते हैं ये किस चीज की आवाज थी? ये आवाज थी चौक की, जो कि अप्पू के चेहरे पर आकर लगा। कोई नई बात नहीं थी ये उसके लिए, बहुत अनुभव था उसे ऐसे चौक लगने का। इतने में मास्टर जी उसके पास पहुंचे और पूरी क्लास उसे घूर घूर कर देख रही थी और उसकी तो घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी मास्टर जी ने गुस्से में पूछा, कौन सा पाठ पढ़ा रहा था मैं? अप्पू कांपते हुए बोला, मास्टर जी वो कंचा। अब तो मानो पूरी कक्षा में भूचाल ही आ गया और बेचारे अप्पू को रोते हुए आखिरी बेंच पर खड़ा होना पड़ा। वो बेंच पर खड़ा होकर रो रहा था और सोच रहा था, एक बार जॉर्ज को आने दो, सबको बता दूंगा। उसे गुस्सा मास्टर जी पे कम और अपने दोस्तों पर ज्यादा आ रहा था, जो कि उस पर हंस रहे थे। और वो मन ही मन सोच रहा था कि वो दुकानदार मुझे कंचे दे तो देगा ना, जॉर्ज के साथ चलने पर कंचे देगा या जॉर्ज के साथ ना चलने पे कंचे देगा। इतने में मास्टर जी की आवाज आई, आज का पाठ पूरा हुआ, किसी को कोई शंका है तो पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। पर सबकी शंका तो दूर हो चुकी थी।
अप्पू अभी भी शंका में था। उसे अभी भी डाउट था कि दुकानदार कंचे देगा या नहीं। कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे लगेंगे या 10 पैसे लगेंगे। तभी मास्टर जी ने अप्पू को खोया खोया देखकर पूछा, अप्पू कोई डाउट है क्या? क्या सोच रहे हो तुम? अप्पू बोला, पैसे। मास्टर जी, क्या पैसे? किसके लिए चाहिए तुम्हें पैसे? मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी खरीदनी है? अप्पू ने हाँ में सिर हिला दिया। मास्टर जी बोले, बेवकूफ, रेलगाड़ी कोई पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या करोगे रेलगाड़ी का? अप्पू ने कहा, रेलगाड़ी नहीं, कंचा। तभी चपड़ासी आता है नोटिस लेके। मास्टर जी ने कहा, जो बच्चे फीस लाए हैं ऑफिस में जाकर जमा करा दें। बहुत से छात्र जाने लगे। जाते जाते रामन ने मस्ती में अप्पू के पैर में चिमटी काट दी। और जैसे ही रामन ने चिमटी काटी तो अप्पू को याद आया, अरे फीस तो मुझे भी भरनी थी। अब वो ऑफिस में जा पहुंचा। तभी वहाँ क्लर्क की आवाजें आ रही थी, सभी बच्चे लाइन से खड़े हो जाओ, जिन्होंने फीस भर दी है वो चले जाओ, छुट्टे पैसे ही देना, एक एक कर आओ। ये आवाजें धीरे 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 गुम हो गई और वापिस से अप्पू अपने ही ख्यालों में खो गया। हरी लकीर वाले कंचे, सफेद सफेद कंचे, आमलेट जैसे कंचे। और तभी घंटी बजने की आवाज आई और समझो वो तो जैसे नींद से ही जागा। मास्टर जी ने पूछा, सब बच्चे फीस भर आए? पर वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला। बस्ता लटकाए वापस घर आने लगा। रास्ते में दुकान आने वाली थी। जैसे ही दुकान पर पहुंचा, दुकानदार ने पूछा, कंचे चाहिए ना? उसने सिर हिला दिया, हाँ। और जब उसने दुकानदार को पैसे दिए तो दुकानदार बोला, अरे बाप रे, इतने सारे पैसे। तो दुकानदार ने सोचा कि शायद सब बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके कंचों को खरीद कर लाने की जिम्मेवारी इसको दी होगी। दुकानदार इतने सवाल जवाब कर रहा था, तुम्हें कंचे खेलने आता है? तुम क्या करोगे कंचे का? तो इतना बेसब्र हो जाता है कि उसको मतलब वो झुंझला जाता है कि बोलते हैं, अंकल बस करो ना, आप कंचे दे ही दो। और दुकानदार उसकी मासूमियत पे जोर से हंस पड़ता है और अप्पू कंचों की कागज की पोटली छाती से चिपटाए चलने लगा। नीम के पेड़ों की छांव की ओर चलने लगा। तभी उसे शक हुआ कि कंचों में ये लकीरें, ये रंग कैसे गए होंगे। यह देखने के लिए उसने कंचे उस कागज की पोटली से बाहर निकाले, पर ये क्या, कंचे तो सारे बिखर गए और सड़क के बीचों बीच जा पहुंचे। और वो सड़क के बीचों बीच बैठकर कंचे चुनने लगा। तभी एक कार इतनी देर से हॉर्न बजा रही थी और उसका ड्राइवर इतने गुस्से में था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कच्चा ही खा जाएगा। जैसे ही ड्राइवर गुस्से में उसके पास आया तो अप्पू ने बड़े भोलेपन से बोला, अंकल अच्छे हैं ना कंचे? और ड्राइवर गुस्सा भूलकर जोर से हंस पड़ा और फिर कंचे इकट्ठे कर घर की ओर चल पड़ा। बस्ते की सारी चीजें उसके हाथ में और बस्ता भरा था कंचों से। और घर पर माँ उसका चाय बनाकर इंतजार कर रही थी। जाते ही उसने माँ को गले लगाया और खन खन की आवाज आने पर माँ ने पूछा, तेरे बस्ते में क्या है अप्पू? अप्पू ने दिखाया कंचे। माँ ने पूछा, अरे कहाँ से लाया इतने सारे कंचे? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तभी अप्पू ने बताया कि पिताजी ने जो वो फीस के पैसे दिए थे ना, उससे मैं कंचे ले आया। अब माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बोली, पगले किसके साथ खेलेगा? मुन्नी तो चली गई इस दुनिया से। अब अप्पू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि माँ मुन्नी के लिए रो रही है या मैं इतने सारे पैसे खर्च कर आया इसलिए रो रही है। वो सोचने लगा, कंचे देखकर दुकानदार, कार वाला, वो दोनों तो बहुत हंसे, फिर माँ क्यों नहीं हंस रही? उसने माँ से पूछा, माँ बुरे हैं क्या कंचे? माँ बोली, नहीं बहुत अच्छे हैं कंचे। और फिर वो मुस्कुरा पड़ा और उसको देखकर माँ भी हंस पड़ी और आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना भी गाल सटा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।